बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 3.4। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से आए। सही है। तो सवाल मैंने न्यू बुक से लिया है। उन स्टूडेंट के पास जिसके पास प्रीवियस बुक है, जिनके पास एडिशन प्रीवियस है, तो वो देख लेना, क्योंकि 2023 की बुक में ये वाली एक्सरसाइज है और 2000 से पीछे ये एक्सरसाइज में कुछ सवाल चेंज है, तो लाजमी इसको आप नोट डाउन कर लेना। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है? रैशनलाइजेशन। सवाल में लिख लेता हूँ, थोड़ी सी पिक्चर मेरे पास ब्लर मौजूद थी। सही है। सवाल दिए हमें क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर के ज़रिए। सही है। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपने करना क्या है? जो क्वेश्चन है आपने वही लिख देना है। आपने क्वेश्चन जो गिवन है वो लिखा। आपने करना उसके बाद ये है कि मल्टीप्लाई, जो भी सवाल दिया उसको आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, जो वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में दी आपको उससे कॉन्जुगेट करना है। सवाल में बोला है ना डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट करना है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है 2+3 आया, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 √3, सॉरी 2 - √3 इसका कॉन्जुगेट होगा। हमें करना यह है कि इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा वापस को कॉपी करेंगे। आगे हम ये करेंगे कि जो वैल्यू हमने सॉल्व करनी है वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगी। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट निकाला, उसको आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी वैल्यू को आपने यहाँ पर डिवाइड भी कर देना है। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो इसका कॉन्जुगेट आएगा। फर्दर सॉल्व करने के लिए 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - √3। नीचे की दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक वैल्यू है 2 + √3 और एक वैल्यू है 2 - √3। दो वैल्यूज आ गए। अब हम सॉल्व करेंगे। 2 - √3 ऊपर लिखा। अब हमारे पास हमेशा कॉन्जुगेट वाले सवाल में नीचे वैल्यूज इसी तरह आएंगी कि एक वैल्यू प्लस में आएगी तो दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी। तो हमेशा यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा। आप फॉर्मूला साइड में मेंशन करो या बीच में यहाँ लाइन में मेंशन करो, आपकी मर्जी। मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ। फॉर्मूला मेरा a+b इक्वल टू आएगा a² - b²। सही। फॉर्मूला मेंशन किया तो ये हमारी a है, पहली वैल्यू हमारी a होगी और सेकंड वैल्यू b। सही है। और हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये वैल्यू a की जगह लिखूंगा, ये वैल्यू b की जगह लिखूंगा। सही है। तो ये होगा हमारा 2² और √3²। फॉर्मूला था ना a² - b², तो a की वैल्यू स्क्वायर, b की वैल्यू स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन। सही है। फर्दर हमारे पास देखो 2 - √3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3। तो ये हो गया 2 - √3 अपॉन 4 - 3 1। नीचे ज़्यादा क्वेश्चंस में आपके पास 1 ही बच रहा होगा। सही है। तो 1 जब भी बचा हो किसी सवाल में, आपने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। कुछ ऐसे सवाल है जिसमें 1 के अलावा भी बचेगा, लेकिन कुछ ज़्यादातर सवाल में 1 नज़र आएगा आपको बचता हुआ। सही। अच्छा, हमारे पास क्या है? 1/3 + 2√2। इस सवाल में भी यही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे। सही है। तो आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन की वैल्यू जो दी है वो लिखी, 3 + 2√2। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इससे, 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई, 3 - 2√2 से डिवाइड। सही। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ गई वैल्यू। और नीचे आपके पास दो वैल्यूज आई, एक आई 3 + 2√2, सेकेंड वैल्यू आई 3 - 2√2, जो आगे आपने लिखी। सही। उसके बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपने फॉर्मूला मेंशन करा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में, तो हमेशा फॉर्मूला आपका लगता है कौन सा? a+b a-b। फॉर्मूला मैंने मेंशन किया। ऊपर आपकी वैल्यू में कुछ नहीं होना, एज इट इज़ आनी है। नीचे पहली वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू आपकी है 2√2, वो लिखा स्क्वायर और बीच में माइनस की साइन। सही है। 3 - 2√2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ जाएगा 3 - 2√2, 9 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया 3 - 2√2। 9 में से 8 गया 1। जब पता हो 1 बच रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सही है। 3 पर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। अब सवाल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया। 1 / 4√3
-5√2। सही है, सवाल लिख लिया। सॉल्यूशन इसी तरह आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। सही है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की वैल्यू है 1/4√3 -5√2। सवाल की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 4√3 प्लस 5√2। नीचे भी यही वैल्यू 4√3 प्लस 5√2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस 5√2 एज इट इज़ आ गया। नीचे एक दफ़ा माइनस में वैल्यू है और एक दफ़ा प्लस में, तो दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। एक वैल्यू ये लिखी, फिर 4√3 प्लस 5√2, और नीचे हम फार्मूला मेंशन करेंगे कि हमारा क्या फार्मूला लग रहा है, जो a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का लग रहा है। सही, फार्मूला लिख लिया। सवाल में है ऊपर की वैल्यू 4√3 प्लस 5√2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू है 4√3 वो लिखेंगे स्क्वायर में, सेकंड वैल्यू है 5√2 वो लिखेंगे और बीच में लगा देंगे माइनस, तो 4√3 5√2। यहाँ पर स्क्वायर दो वैल्यूज़ पर है। सही है, ये वैल्यू स्क्वायर पहले 4 पे जाएगा, फिर स्क्वायर का रूट इस पर जाएगा। सही, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ लिखेंगे 3, फिर माइनस 5 5 ज़ाट 25, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 4√3 प्लस 5√2, 16 3 द 48, 25 2 ज़ 50। सही है, अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर से लिख रहा हूँ 4√3 प्लस 5√2, सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे आ गया -2। सही है, तो अगर माइनस की वैल्यू आती है तो इस माइनस को आपने सिर्फ ऊपर शिफ्ट करना है। जब माइनस को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर हर किसी की साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस में थी माइनस में, ये भी प्लस में थी माइनस में आ गई, नीचे 2 एज इट इज, ये आंसर आ गया। सही, ये पार्ट नंबर हमारा कौन सा था, 3 था। सही है, अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में अलग करने के लिए क्या किया, ऊपर भी नंबर है। सही है, पहले हमारे पास 3 पार्ट थे, उनमें ऊपर सब में क्या था, 1 था, अब ऊपर 16 है। कोई डिफरेंस नहीं होगा सवाल के सॉल्यूशन में, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में इसी में कर लेता हूँ। तो क्या सवाल दिया, 16, और नीचे मुझे क्या दिया हुआ है, 2√3 2√3 प्लस 11। अच्छा, देखो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन यही है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है कॉन्जुगेट से। सही है, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2√3 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 11। सही है, तो ये वाली लाइन आपने ऊपर मेंशन कर देनी है। अब हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका ऊपर सॉल्व करते हैं पहले। अब पहले 1 होता था ना, तो देखो पिछले एक सवाल में हम समझा देते हैं। देखो 1 होता था, ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिख देते थे। अब हमारे पास ऊपर नंबर दिया ना, तो पहले ऊपर की वैल्यू लिखेंगे, फिर अगली वैल्यू जो वो ब्रैकेट में लिखेंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सॉल्यूशन जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये दो वैल्यूज है हमारे पास, इस पे भी अगर चाहो तो इस स्टेप को बचाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। सही है, मैं प्रॉपरली करा रहा हूँ, एक स्टेप बचाने के लिए नहीं कर रहा, तो आपको समझ आ जाए। नीचे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर की वैल्यू 16, 2√3 माइनस 11 एज इट इज़, नीचे फार्मूला लगेगा तो ए की वैल्यू 2√3 स्क्वायर में, फिर माइनस 11 का स्क्वायर। सही, जो 16 2√3 माइनस 11 ऊपर एज इट इज़ कॉपी करना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पर रूट कट जाएगा 3, 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ गया 16 2√3 माइनस 11, ऊपर की आगे वैल्यू, नीचे आ जाते हैं 4 3 ज़ा 12 माइनस 121, माइनस कर देंगे 121 से 12 को। आपके पास कैलकुलेटर है तो माइनस कर लो, तो माइनस करके अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है तो क्या आ रही है, 111 आ जाएगा। 111 और 2 माइनस करेंगे तो मेरे लिए -109 आ जाएगा। सही, अगर मैं 109 और 16 की बात करूँ तो सेम टेबल में नहीं कटते। अच्छा, प्राइम नंबर है, कट नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, 2√3 माइनस 11 लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ है 109 वो लिखेंगे, माइनस नीचे बचेगा बस ऊपर लिख देंगे। यहाँ तक हम आंसर को छोड़ देंगे, अगर कटिंग हो रही होती तो कटिंग कर लेते, इसलिए ये आंसर आ गया। सही,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर भी वैल्यू दी हुई है, नीचे भी दी है। पिछले सवाल में सिर्फ सिंगल वैल्यू थी, कोई फर्क नहीं है करने का। देखो 9 माइनस अंडर रूट टू ऊपर लिखा हुआ है, 9 प्लस अंडर रूट टू नीचे लिखा। कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की वैल्यू के अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 9 प्लस अंडर रूट टू का आएगा 9 माइनस अंडर रूट टू। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड कर दिया, सही। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप ऊपर देखो ना, दोनों वैल्यू सेम है, तो आप लिखोगे 9 माइनस अंडर रूट टू लिखोगे, दो दफ़ा एक ही वैल्यू तो स्क्वायर करके लिख देंगे। नीचे आपके पास है 9 प्लस अंडर रूट टू, 9 माइनस अंडर रूट टू। नीचे हमारे पास सेम यही फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर रहे थे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास क्या है, वैल्यू होल स्क्वायर में, जब भी होल स्क्वायर में होगी तो एक और फॉर्मूला लगेगा। एक और फॉर्मूला यहाँ लग रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला मेंशन हो गया, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस टू, ए 9 है, बी की वैल्यू अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू का स्क्वायर, सही। तो ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 रूट टू, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फिर यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2। नीचे देखते हैं, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, सही। अगर मैं ऊपर देखूँ तो 18 प्लस 81 प्लस 2 83 माइनस 18 अंडर रूट टू आ गया। 81 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 79, सही है। तो यहाँ पर आके हमारा आंसर, हम इसको स्टॉप कर देंगे और ये हमारा आंसर कहलाएगा, सही, क्योंकि कटिंग वगैरह नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर अपने। लास्ट पार्ट देखो दिया, अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 13 माइनस 3। इसी तरह का सवाल है, वही करेंगे कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, सही है। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वैल्यू लिखते हैं 13 प्लस 3 अंडर रूट 13 माइनस 3। कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 माइनस 3 नीचे दिया, तो अंडर रूट 13 प्लस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 13 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। ऊपर सेम वैल्यूज है तो लिखेंगे अंडर रूट 13 प्लस 3 होल स्क्वायर में। नीचे की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 13 माइनस 3 अंडर रूट 13 प्लस 3, सही है। फॉर्मूले हमारे पास जो भी लग रहे हैं वो दोनों वही लिखेंगे। ऊपर हमारे पास एक तो लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो पूरा फॉर्मूला पहले लिखा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हो गया। नीचे अगर देखें तो एक वैल्यू प्लस में दी हुई है और वही वैल्यू माइनस में दी है, तो फॉर्मूला आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 13 का स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी, ए की वैल्यू अंडर रूट 13, बी की वैल्यू 3 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13, 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 13 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 13, 3 का स्क्वायर 9। 13 प्लस 9 करेंगे 22 प्लस 6 अंडर रूट 13। नीचे अगर 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 4। अब अगर इस 4 की बात करूं तो 4 22 और 6 से कटता है। कितना कटता है सिर्फ उतना ही देखेंगे, देखिए दोनों 2 के टेबल में कट, इसलिए मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा। 2 11 ज़ा 22, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ मैंने ऊपर कॉमन लिया क्योंकि मेरे पास नीचे कटिंग हो सकती थी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर बच गया 11 प्लस 3 अंडर रूट 13 और नीचे क्या बच गया 2, ये आंसर आएगा। तो पिछले सवालों में कटिंग ना होने की वजह से कॉमन नहीं लिया था, इसमें कटिंग हो रही थी इसलिए कॉमन ले लिया, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में शुरू होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, सही है। तीनों इंपॉर्टेंट, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये, लेकिन ये सवाल एग्जाम में पूरा नहीं आता। एग्जाम में ज़्यादातर ये वाला पार्ट आ रहा होता है, सही है, ये वाले पार्ट नहीं आते, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, सही। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 दिया x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 रूट 7।
सवाल को थोड़ा अच्छे से पहले समझ लो तो सारे इजी हो जाएंगे। हर सवाल में आपको देखो निकालना क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स सब में कॉमन दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ सिर्फ एक्स दिया। तो इन सवालों में आपको एक्स पहले तो गिवन है, पहला स्टेप आपका ये है कि एक्स आपको गिवन है, आपको एक्स की वजह मदद से आपने ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सवाल का पैटर्न समझ लोगे तो सवाल ईजी होगा। एक्स दिया हुआ है, वन अपॉन एक्स पहले फाइंड करोगे, जब आपके पास वन अपॉन एक्स आ जाएगा तो फिर आप फाइंड करोगे गिवन क्वेश्चन, फाइंड गिवन वैल्यू। सही है। तो देखो पहले इस सवाल में x दिया है, मैं वन अपॉन एक्स निकालूंगा, फिर ये क्वेश्चन में वैल्यू है उसको फाइंड करूँ। देखो x दिया हुआ है, इससे वन अपॉन एक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को वन अपॉन में लिख लेता हूँ। जब x को वन अपॉन में लिखूंगा तो जो x के सामने वैल्यू उसको भी वन अपॉन करके ही लिख दूंगा। और जब भी वैल्यू अपॉन में इस तरह आएगी तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट स्टेप करना है। तो ये पीछे भी करते आए वही स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट। तो हमारे पास क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 से इसको डिवाइड भी करेंगे। सही है। यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स, वन से मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू आ जाएगी एज इट इज 8 प्लस 3 रूट 7। नीचे आपके पास एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, पहले पहले वैल्यू लिख लो, ये लिखी माइनस में वैल्यू है, फिर 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 ये वैल्यू है। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही। तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 8 प्लस 3 रूट 7 ऊपर दो एज इट इज आना है, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा, 8 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 3 अंडर रूट 7 बी का स्क्वायर हो गया। सही। नेक्स्ट स्टेप देखो, वन अपॉन एक्स एज इट इज आना है, ऊपर की यहाँ की वैल्यू भी एज इट इज आनी है, सिर्फ डिनोमिनेटर में डिवाइड में सॉल्यूशन करना है। 8 8 ज़ा 64, यहाँ स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 9 के बाद मल्टीप्लाई बाय 7 बच जाएगा। सही। नेक्स्ट स्टेप एज इट इज यहाँ पर वन अपॉन एक्स, इधर भी ऊपर की वैल्यू एज इट इज, नीचे आएगा आपके पास 64, 9 7 ज़ा 63। अब यहाँ पर आखिरी स्टेप में वन अपॉन एक्स आपके पास फाइंड हो गया, 8 प्लस 3 रूट 7 डिवाइड में अगर अब मैं देखूँ तो 64 माइनस 1, अगर 64 में से अगर 1 माइनस करो तो 64 में से 63 माइनस करें, 1 बच रहे, तो नीचे मैंने 1 नहीं लिखना। क्लियर। तो अब सवाल का देखो, मैंने जो सिनेरियो समझाया था, x दिया हुआ था, वन अपॉन एक्स निकालना था, वो निकाल। अब हमें जो वैल्यू दी है फाइंड करने की वो निकालेंगे। इसमें भी अगर मैं देखूं तो पूरी एक साथ नहीं फाइंड होगी, इसमें हमें दो हिस्से दिए, एक हिस्सा ये स्क्वायर दिया है, एक हिस्सा ये अंदर दिया, तो बारी बारी करेंगे। पहले हम फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर ये पावर सॉल्व करेंगे। तो अब हमें यहाँ लिख देता हूँ, मैं रेड से लिखता हूँ आपको याद रहे, नाउ फाइंडिंग। पहले क्या फाइंड करेंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स ये फाइंड करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, सवाल में दी हुई थी 8 माइनस 3 रूट 7, ये x की वैल्यू दी हुई थी। वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, ये रही 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, 8 प्लस 8 16। ये वैल्यू देखो माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में हो और एक प्लस में हो तो ये कैंसिल हो जाती है, तो ये आंसर बच गया। और ये वैल्यू कहलाएगी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। सही है, याद रखना। अब हमें स्क्वायर करना है, तो अब नाउ इसी के आगे करेंगे नाउ। अब हमें सवाल ऊपर आया था हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स का सॉल्यूशन, इधर भी स्क्वायर लगाओगे और इधर भी स्क्वायर लगाओगे। इसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बोला ही यही पार्ट है मालूम करने के लिए। तो 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ पर आपका आंसर आके ख़त्म हो गया पार्ट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 के। सही है। अच्छा, अब आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन एक्स गिवन है अब आपको, और x निकालना है। जैसे पीछे सवाल रैशनलाइजेशन कर रहे थे ऑलमोस्ट वही होगा, एक स्टेप स्टार्ट में चेंज क्या होगा, आपको जो वैल्यू दी है वो वन अपॉन एक्स 2 अंडर रूट 28 माइनस 11 दी हुई है। सही। अब आपने जब x करना है ना तो ऊपर x ले जाओ और इस वैल्यू को वन अपॉन कर लो, सिर्फ इतना फर्क। सही है।
तो होता क्या है कि जब 1/x होता है तो सिंपल था, तो x को जब ऊपर लेंगे तो ये वैल्यू 1 के बाद नीचे आई। सही, वही तरीका रैशनलाइजेशन करने के लिए, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा 2√3 + 11, इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और इसी वैल्यू से आपने डिवाइड भी कर देना है। तो ये हो गया x। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा x का। 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू एज इट इज, और नीचे की वैल्यू में आपका फॉर्मूला लगेगा 2√28 - 11, 2√28 + 11। फॉर्मूला लग गया आपके पास नीचे a + b a - b का। तो 2√28 + 11, नीचे फॉर्मूला लगेगा 2√28 इसका स्क्वायर और आगे है 11 का स्क्वायर। सही, x 2√28 + 11, यहाँ स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 28 - 11 का स्क्वायर 121। सही, तो ये ऊपर की वैल्यू एज इट इज आपने लिखनी है, नीचे 28 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब 28 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11, तो ये आ रहा है 112। सही, आगे -121, 2√28 है ऊपर, प्लस 11 है नीचे। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो बड़े वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे, तो 121 में से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 9। सही, तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्दर ये सॉल्व नहीं होता, ना इसकी कटिंग होती है। तो ये आपका एक्स का आंसर आ गया, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब बचा पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे। अच्छा, पार्ट नंबर 3 को थोड़ा समझ लो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सेम नहीं आएगा। आपको एक्स गिवन है, आपको सवाल में देखो एक दफ़ा x + 1/x निकालना है, फिर x - 1/x², फिर स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर 4 पावर। तो आपके पास 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको सवाल में फाइंड कर लिए, लेकिन टॉप मोस्ट पहले x गिवन है सवाल में, 1/x निकलेगा, देन इनमें से कोई भी वैल्यू निकलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है ना, इसमें से ये चीज़ एग्जाम में ज़्यादातर ये चीज़ देता है। सही, इनमें से कोई बहुत कम देता है, लेकिन ये ज़्यादातर देता है। सही, तो ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में जो चीज़ पूछेगा वहाँ तक का स्टेप होगा। अगर ये पहले पूछता है तो यहाँ तक ख़त्म, ये पूछेगा तो यहाँ तक ख़त्म, थर्ड तक पूछेगा, और अगर थर्ड के आगे कोई भी पूछता है तो फिर इसी के आगे के स्टेप हैं। सही, तो सवाल शुरू करते हैं। देखो एक्स गिवन है 3 - 2√2। जब x गिवन होता है 1/x निकालते हैं, तो 1/3 - 2√2 हो गई वैल्यू। सही, उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन में पूरा सवाल एज इट इज़ कॉपी किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, तो 3 + 2√2 माइनस दिया हुआ है, तो 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई, 3 + 2√2 से डिवाइड करेंगे। सही, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 2√2 एज इट इज़। नीचे आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो 3 - 2√2 एक दफ़ा वैल्यू आ गई, 3 + 2√2 एक दफ़ा आ गई। नीचे हमेशा फार्मूला ही अप्लाई करना है आपने, 3 + 2√2 लिखा, फार्मूला लग रहा है तो a² - b का स्क्वायर। सही, पहले a वैल्यू लिखी, फर्स्ट वैल्यू 3, b 2√2। सही, ये आ जाएगा 3 + 2√2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 + 2√2 9, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास आ जाएगा 3 + 2√2। 9 में से 8 माइनस हुआ 1 तो लिखेंगे नहीं, तो सवाल में हमारे पास सबसे पहले 1/x आ गया। अब पहले पार्ट पे आएंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट हमें किया है, नाउ x + 1/x निकालेंगे। तो क्या करूँगा, जो सवाल में मुझे वैल्यू मालूम करनी है मैं वो लिखूँगा, x + 1/x। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज करूँगा। x की वैल्यू देखो क्वेश्चन से दी हुई है 3 - 2√2, फिर देखो प्लस करना है, प्लस की साइन, फिर 1/x की वैल्यू आपने अभी फाइंड की, देखो ये रही, ये लिखोगे 3 + 2√2। देखेंगे क्या सॉल्व हो रहा है, 3 सॉल्व हो रहा है 3 से, तो 3 + 3 आपके पास आ गया क्या, 6। आगे देखो
तो ये वैल्यू माइनस में, सेम वैल्यू प्लस में, जब एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में तो कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास आंसर आ गया x प्लस 1/x, इसका आंसर क्या आ गया 6। सही हो गया, पहली चीज़ हमारी निकल गई। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x। जैसे ऊपर सॉल्यूशन किया वैसे ही करेंगे, लेकिन एक जगह आपने ध्यान ज़रूर रखना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो x की वैल्यू है 3 माइनस 2√2, माइनस की साइन आएगी, 1/x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 2√2। यहाँ पर करना आपने ये है कि जब आप वैल्यू माइनस के बाद लिखोगे, यहाँ एक ब्रैकेट कंपलसरी है बनाओगे। प्लस में ब्रैकेट बनाने की नीड नहीं थी क्योंकि प्लस की वजह से साइनें चेंज नहीं होती, लेकिन माइनस से अंदर की साइनें चेंज होनी है, इसलिए हमने ब्रैकेट बनाया। तो देखो पहले मैं साइन सॉल्व करूंगा, -3 हो गया, इस माइनस को इससे करूंगा माइनस प्लस -2√2। देखो ऊपर जो साइनें लगी थी उससे चेंज हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो रहा है मेरे पास। देखो ये 3 और 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों की बात करूँ तो दोनों ही की साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। पहले आपको बताया इस एक्सरसाइज के शुरू 3.3 में जब हमने क्वेश्चन किए थे कि जब रूट की वैल्यूज होती हैं सेम तो बाहर जो नंबर होते हैं वो सॉल्व होते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, तो -4√2। ये आंसर आया x माइनस 1/x का। तो सवाल में अगर आपको सिर्फ प्लस बोलता है आप ये करोगे, माइनस बोलेगा तो ये करोगे, दोनों बोले तो ही ये पार्ट करेंगे। फिर आगे आ जाते हैं थर्ड। थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है सवाल में, थर्ड के लिए x² प्लस 1/x²। सही है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, या तो आप इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो, दोनों में से किसी एक को यूज़ करो जो आपको ईजी लगे। दोनों से आंसर आना है सेम। मैं ईजी वाली वैल्यू लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 6, ये लेता हूँ। अगर क्वेश्चन में जो चीज़ फाइंड करनी उस पर नज़र डालो तो यहाँ पर x के ऊपर आपको दोनों जगह स्क्वायर नज़र आ रहा है। जब स्क्वायर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास स्टेप ये होता है कि आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर रख दोगे। देखो ऊपर आपके पास वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x, आपने इधर भी ब्रैकेट में स्क्वायर रखना है, इस वैल्यू को लिखना है, इधर भी स्क्वायर लगा देना है और फॉर्मूले के ज़रिए इसको ओपन करना है। तो फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर में, फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला है आपका। अब इसको करेंगे, a² का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, फिर b² 1/x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू के बाद 36 जो आएगा वो भी लिखेंगे। सही, तो ये हो गया x² प्लस x कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 1/x² इज इक्वल टू 36। सही, x² और 1/x² को एक तरफ रखा, 36 माइनस 2, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। तो जो तीसरे पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी थी उसका आंसर आपके पास ये आ गया, ये तीसरे पार्ट का आंसर है। आई बात समझ। अब चौथे पार्ट पे जाते हैं। चौथे पार्ट में आपको सेम है, देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट में सिमिलर लग रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ प्लस में फाइंड करना था, यहाँ पर माइनस में। जहन में आपका ये आ रहा होगा जैसे यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगाया माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लस का तरीका अलग है, माइनस का तरीका अलग है, आपने याद रखना है। सही है, ऐसा नहीं कि जज्बात में सवाल में गलत सॉल्यूशन करो, तो हर सवाल के स्टेप में फ़र्क होगा, तो वहाँ याद रखना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल, इसी सवाल में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को क्या किया, देखो इस फॉर्मूले पे नज़र रखो। जब यहाँ अप्लाई किया था तो यहाँ पर प्लस और माइनस में वैल्यू दी थी और स्क्वायर में अप्लाई किया था। अब मैंने इस फॉर्मूले को लिखा उल्टा है, स्क्वायर की वैल्यू मेरे को मालूम करनी है ना, तो अब इस फॉर्मूले को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। a² का मतलब x², b² का मतलब 1/x², फिर a प्लस बी दे रहा है x प्लस 1/x, यहाँ पर x माइनस 1/x हो गया। वैल्यूज़ को प्लेस करूँ तो मेरे पास अब ये मालूम करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ा और साइड में देखूँ तो ये वैल्यू भी मुझे मालूम है और ये भी मालूम है।
x प्लस 1/x की वैल्यू को मैं आपको बताऊं तो ये रही मैंने निकाली थी, यहाँ पर लिख दिया 6 ब्रैकेट में। x माइनस 1/x की वैल्यू मैंने इसी के नीचे देखो सॉल्यूशन की थी, आई थी -4√2, तो यहाँ पर लिखूंगा इसके बाद -4√2। सॉल्व करूंगा तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, 6 4 24 और √2, ये आपके पास x² माइनस 1/x² का आंसर आया। तो ये देखो माइनस का तरीका अलग रहा। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5, x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है आपको। अब नाउ x4 प्लस 1/x4 क्या करोगे इसमें, देखो आपने जब x प्लस 1/x को स्क्वायर किया तो x² प्लस 1/x² आया, इसलिए x4 के लिए आपने क्या करना है, आपके पास x² प्लस 1/x² का आंसर आ गया 34। आपने इसी को यूज करना है और इसमें आपने अगेन स्क्वायरिंग कर देनी है एक दफा वापस, 4 पावर के लिए 2 दफा स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, OBS मतलब ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² पे स्क्वायर और यहाँ पर 34 पर स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगेन लगेगा a² प्लस 2, a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू 1/x², फिर प्लस b² 1/x² का स्क्वायर और यहाँ पर 34 का स्क्वायर करेंगे, जिसको हम कैलकुलेटर से करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ये आ रहा है 1156, 1156। ये लिखा x² से x² कैंसिल 2 बचा और आगे 1/x4, यहाँ 2 नहीं 2 2 ज़ा 4 पावर आएगी, तो दो पावर सॉल्व हो गई वो लिखेंगे। ये हमारे पास एज इट इज 1156, प्लस 2 को वहाँ ले जाओगे आप तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये टोटल 5 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तो इस तरह से सॉल्व हुए, सही। तो एक दफ़ा स्क्वायर करने पे स्क्वायर आया था, एक और दफ़ा स्क्वायर करेंगे 4 पावर हो जाएगी, सही है। तो यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।